खुदावंद के जिंदा बबरकत नाम में आप सब की सलामती हो। दीदो, अगर हम किताब मुकद्दस के तालिब इल्म हैं, स्टूडेंट हैं बाइबल के, तो जब कभी भी कलाम मुकद्दस के हवाले से कोई आपसे क्वेश्चन किया जाए तो मेरी और आपकी ये जिम्मेदारी बन जाती है कि हम उसकी तहकीक और तफ्तीश करके अच्छी तरह उसको जानें। और उसमें ये फ़ायदा भी होता है कि अगर आपने खुद सीखा हो, खुद पढ़ा हो, तो फिर आपको रेफरेंस भी देना इजी हो जाता है। तो हमें सीखना चाहिए, लेकिन अगर उसके साथ इनाम भी रख दिया जाए कि अगर आप इस चीज़ का जवाब दें या ढूंढें बाइबल से तो आपको 10,000 20,000 इनाम मिलेगा, तो मेरा ख्याल है दिलचस्पी और बढ़ जाती है। तो आज मैं आपके सामने इसी तरह के एक क्वेश्चन को मैं आपके साथ स्टडी करना चाहता हूँ। और वो क्वेश्चन जो है वो एक बहुत ही बड़े खादम जो बहुत मशहूर हैं, उन्होंने उस सवाल को रखा। मैं आपके साथ मिलकर उस सवाल को गौर करना चाहता हूँ। तो उस सवाल को मैं पहले आपने सुनना है। 1 मिनट की एक वीडियो है, क्लिप 1 मिनट की सिर्फ, और फिर उसके बाद हम बाइबल की तरफ चलेंगे। तो मैं आपके सामने वीडियो प्ले करता हूँ। बाइबल मुकद्दस में मैंने पहले लेक्चर में बताया था कि बाइबल में लिखा है कि जो इब्राहिम को बरकत देगा मैं उसे बरकत दूंगा। वैसे कहीं आपने पढ़ा है जो इस्राएल को बरकत देगा मैं उसे बरकत दूंगा? मैं रुक गया हूं खुद से। कहीं आपने पढ़ा बाइबल में जो इस्राएल को बरकत देगा मैं उसे बरकत दूंगा, जो इस्राएल पर लानत करेगा मैं उस पर लानत करूंगा? कहीं पढ़ा आपने बाइबल में से? पढ़िया ना? लो जानदिया मैनू ना तुसी दस के जाना है ते 1 लाख रुपया मेरे को लैके जाना, 1 लाख रुपया मेरे को लैके जाना। बाइबल मुकद्दस हमें बताती है जो इब्राहिम को बरकत देगा मैं उसे बरकत दूंगा। बस इतना सा सवाल है। सबसे पहले इस सवाल को सुनकर आपके दिल में या किसी भी सुनने वाले के दिल में क्या बात आएगी? अगर आपने गौर किया हो तो जब डॉक्टर साहब ने ये सवाल किया तो उस वक़्त आप देखें इवन चर्च में भी चंद लम्हों के लिए खामोशी छा गई। और मैं समझता हूँ इस सवाल को सुनकर अगर आपके दिल में ये ख्वाहिश नहीं उभरी कि इस बात को हम बाइबल से चेक करें, और इतना बड़ा चैलेंज भी डॉक्टर साहब ने दे दिया, जी 10 के जाना है तो 1 लाख रुपया मेरे को लेके जाना है। चैलेंज में इसलिए कह रहा हूँ कि जब इतना बड़ा इनाम रखा जाए तो इसको चैलेंज ही समझा जा सकता है। तो अगर इतना बड़ा इनाम और सवाल सुनकर हमारे दिल में ये चाहत या डिज़ायर ना उभरे कि खुदा के कलाम में चेक तो करें, अगर ऐसी ख्वाहिश नहीं उभरी तो मेरा ख्याल है कि उसकी 2 वजहें हो सकती हैं, 2 रीज़न्स। पहला कि आपने कलाम मुकद्दस को खोलकर इस बात की तस्दीक या तफ्तीश या तहकीक करने की इसलिए कोशिश नहीं की कि इतना बड़ा और मशहूर आलम एक बड़े मजमा में खड़े होकर अगर ऐसी बात जो कि इंटरनेशनली तौर पे उनकी ये स्ट्रीम ये मैसेज सुना जा रहा था तो वो चैलेंज कर सकता है, तो फिर कौन उसको चैलेंज कर सकता है? इतना बड़ा आलम शख्स अगर इस बात का दावा करता है 1 लाख रुपया का नाम रखकर, तो वो गलत नहीं हो सकता। इसलिए किसी ने जुर्रत या कोशिश नहीं की। बाइबल में देखना चाहिए एक तो ये बात कि इतना बड़ा अगर खातिम पारा तो सच ही होगा, ठीक ही होगा, क्योंकि इनाम रखने का मतलब ये है, आप फिर गौर सुने कि मुझे गलत साबित करें। तो इसीलिए किसी ने तलाश करने की और इनाम पाने की या कोशिश नहीं की। दूसरी वजह बड़ी आसान और सीधी सी है कि अगर आपने इतना बड़ा इनाम सुनकर भी, मैं इसको लालच नहीं कहूँगा, उन्होंने खुद इस इनाम को रखा है, किसी भी गरीब के भी काम आ सकता है ये पैसे। इतना बड़ा इनाम सुनकर
सवाल सुनकर अगर आपने कलाम मुकद्दस को खोलने की जसारत नहीं की तो आप बाइबल के अच्छे तालिब इल्म नहीं हैं। जो भी पुलपट से बात कोई कर देता है, आप सिर्फ सुन के उन बातों पर खुद ही यकीन कर लेते हैं। करना भी चाहिए, लेकिन आपको फिर भी विजिलेंट होना चाहिए। हाँ भी आपको ऐसी बात मिले खलश होगी तो आपको चेक करना चाहिए। एनीवे, लेकिन मेरा अपना जो ख्याल है वो पहली वजह ज़्यादा मुझे लगती है कि जब इंसान इतना पॉपुलर हो जाता है तो फिर ख़ास तौर पे उनके अपने चर्च वाले तो उनकी बात पर 100% यकीन करेंगे, तो इसीलिए शायद किसी ने जुर्रत नहीं की। तो जब मैंने इस कलाम को सुना, कलाम मुकद्दस का तालिब इल्म हूँ, तो मुझे अदना से खादम के दिल में ऐसी ख्वाहिश भरी कि खुदा के कलाम में चेक तो करें। तो चलें किताब मुकद्दस की तरफ चलते हैं। और एक और ज़रूरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि इस सवाल के जवाब की तहकीक या तफ्तीश मैं इसलिए नहीं कर रहा कि मैं किसी खुदा के खादम को, किसी पास्टर को या किसी को, मतलब किसी हिसाब से नहीं कि मैं किसी को हराना चाहता हूँ या उनको छोटा समझता हूँ। नहीं, मैं तो खुद एक तालिब इल्म हूँ। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि हम किसी को कोई कमतर समझते हों या उसको कमतर दिखाना चाहते हो, नीचा दिखाना। खुदा हमें ऐसे सब बातों से महफूज रखे और हम कलाम की खातर, खुदावंद की खातर, उसके सच्चे कलाम की खातर ऐसी तफ्तीश व तहकीक करते रहें। क्योंकि अक्सर डॉक्टर साहब ने अपने कलाम में कहा है कि लोग मुझ पर फतवे लगा देते हैं और तहकीक और तफ्तीश नहीं करते। तो इसलिए मैंने सोचा कि चले हम तफ्तीश करते हैं और देखते हैं खुदा का कलाम क्या कहता है। तो फिर इसका फैसला आप सब सुनने वाले कर सकते हैं, कमेंट्स में लिख सकते हैं। लेट्स सी। कहीं आपने पढ़ा बाइबल में, जो इस्राएल को बरकत देगा मैं उसे बरकत दूंगा, जो इस्राएल पर लानत करेगा मैं उस पर लानत करूंगा? कहीं पढ़ा है आपने बाइबल में से? पढ़िया ना? लो जांदिया मैनू ना तुसी दस के जाना है ते 1 लाख रुपया मेरे को लेके जाना है। आप जाकर ये फिर वीडियो देख सकते हैं कि जब कोई शख्स लाख रुपया इनाम रखता है तो एक सिंपल बात है, इतना बड़ा इनाम एक तरह का चैलेंज बन जाता है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उन्होंने ओपन ये सबको कहा। अगर आप पैदाइश की किताब उसका 12वां बाब उसकी 3री आयत जहां से ये सारा कुछ शुरू होता है, इब्राहिम को जब खुदा ने बुलाया तो खुदा ने उसे कहा, जो तुझे मुबारक कहे उनको मैं बरकत दूंगा और जो तुझ पर लानत करे उस पर मैं लानत करूंगा, और जमीन के सब कबीले तेरे वसीले से बरकत पाएंगे। अगर हम इब्राहिम के साथ आगे चलते जाएं तो फिर हमें पता चलता है अगले ही बाब में इब्राहिम को खुदावंद कहता है पैदाइश 13-15 में, क्योंकि ये तमाम मुल्क जो तू देख रहा है मैं तुझको और तेरी नस्ल को हमेशा के लिए दूंगा। फिर आगे जाकर 15 बाब की 18वीं आयत में उसी रोज खुदावंद ने इब्राहिम से अहद किया, फरमाया कि ये मुल्क दरियाए मिस्र से लेकर उस बड़े दरिया यानी दरियाए फरात तक कीनों, कंजियों, कदमूनियों, हत्तियों, फर्जियों, रफाइम, अमूरियों, कनानियों, जजासियों समेत मैंने तेरी औलाद को दिया है। 7वें बाब में उसकी 19वीं आयत में फिर खुदा उसको कहता है, तब खुदा ने फरमाया कि बेशक तेरी बीवी सारा के तुझसे बेटा होगा, तू उसका नाम इसहाक रखना और मैं उससे और फिर उसकी औलाद से अपना अहद जो अब्दी है बांधूंगा। गौर करें, यहाँ पर इब्राहिम से जो अहद की बात की गई है अब्दी अहद, और अब्दी अहद जो है वो कितना लंबा होता है, जिसका कोई इख्तिताम नहीं, हमेशा तक अब्दी। फिर हम एक बड़े ही खूबसूरत बात पढ़ते हैं। अगर आप 22वें बाब में चले जाते हैं तो वहां खुदावंद कहता है उससे, मैं तुझे बरकत पर बरकत दूंगा और तेरी नस्ल को बढ़ाते बढ़ाते आसमान के तारों और समंदर के किनारे की रेत की मानद कर दूंगा, और तेरी औलाद अपने दुश्मन के फाटक की मालिक होगी, और तेरी नस्ल के वसीला से जमीन की सब कौमें बरकत पाएंगी, क्योंकि तूने मेरी बात मानी। इब्राहिम ने कौन सी बात मानी थी खुदा की? खुदा ने जब उसको अपने बेटे की कुर्बानी देने के लिए कहा। तो फिर थोड़ा सा और फास्ट फॉरवर्ड चले जाते हैं, 25वें बाब में आते हैं तो इब्राहिम के बारे में लिखा है, इब्राहिम ने अपना सब कुछ इसहाक को दिया और अपनी हरबों के बेटों को इब्राहिम ने बहुत कुछ इनाम देकर अपने जीते जी उनको अपने बेटे इसहाक के पास से मशरक की तरफ यानी मशरक के मुल्क में भेज दिया, यानी कि उसको ईस्ट की साइड पे भेज दिया, यानी उसका इसहाक के साथ कोई लेना देना नहीं था। ये तो इब्राहिम की बात
ٹھیک ہے. پھر ہم اسی 25 باب آگے جاتے ہیں. اب جب اسحاق کی شادی ہوئی تو پھر ہم پڑھتے ہیں کہ جب خدا نے اس کو اولاد سے بلیس کیا اور ربکا بہت زیادہ تکلیف میں تھی جب وہ حمل میں تھی، تو خدا نے پھر اس کو کہا کہ 2 قومیں تیرے پیٹ میں ہیں، 2 قبیلے تیرے بطن سے نکلتے ہی الگ ہو جائیں گے، اور ایک قبیلہ دوسرے قبیلے سے زوراور ہوگا اور بڑا چھوٹے کی خدمت کرے گا. تو اس کے جڑواں بیٹے پیدا ہوئے. یہاں سے ہم خدا کا وہ خاص جو پلان ہے اس کو دیکھتے ہیں، بڑا چھوٹے کی خدمت کرے گا. ہمیشہ یاد رکھیں بائبل میں ہسٹری بھی ہے، بائبل میں سائنس بھی ہے، بائبل میں جغرافیہ بھی ہے، بائبل میں بہت کچھ ہے، لیکن بائبل کو کوئی سائنس کی کتاب نہیں بنایا، بائبل کو کوئی جغرافیہ کی کتاب نہیں بنایا، یا بائبل کو دوسری دنیا کی کتاب نہیں بنایا. اس کا ایک خاص مقصد تھا. بائبل خدا دنیا سے شروع کرتا ہے اور کتنی نسلوں کا بیان آتا ہے، پھر آہستہ آہستہ اس کو نیرو کرتے کرتے ایک لائن کی طرف خدا جا رہا ہے. ہم نے دیکھا کہ جب ایون اسحاق پیدا ہو اس سے پہلے اسماعیل، پھر اسماعیل کا تھوڑا سا ذکر آیا، اسماعیل کا بھی ذکر ختم، اور پھر اسحاق کے 2 بیٹے ہوتے ہیں، یعقوب اور عیساؤ، اور پھر آہستہ آہستہ عیساؤ تھوڑی دیر بعد ختم ہو جاتا ہے. پھر ہم آگے چلتے ہیں، یعقوب کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں. یعقوب جب ختم ہوتا ہے تو 12 قبیلے، اور 12 قبیلوں میں سے خدا پھر ایک قبیلے کو چنتا ہے، یہودا، اور یہودا کے قبیلے میں سے ایک خاندان چنتا ہے یسی، اور یسی کے خاندان میں سے پھر وہ چنتا ہے داؤد. تو داؤد کے گھرانے سے خدا نے مسیح کو اس دنیا میں لانا تھا، جس کے وسیلے سے ساری دنیا کو نجات ملنی تھی، اور اس طرح آہستہ آہستہ مسیح تک ہماری نوبت پہنچتی ہے. تو یہ لائن قائم رکھی خدا نے، کیونکہ اصل میں یہ خدا کا پلان تھا. وہ جو پرومس تھا، جو مقصد تھا، اس کو ایک ذات پر، ایک نجات دہندہ کو، دنیا کو اس گناہ سے نجات دینے کا، اس کی طرف راغب تھا. تو یہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ 2 بیٹے پیدا ہوں گے، 2 قبیلے ہوں گی، اور ایک قبیلہ دوسرے سے زوراور ہوگا، بڑا چھوٹے کی خدمت کرے گا. بلکہ آگے جا کے ہم پڑھتے ہیں اسی باب میں، آپ کو یاد ہے جب وہ پلوٹھے کا حق جو تھا، وہ کس طرح، جب وہ عیساؤ بھوکا تھا تو اس نے اسے قسم کھائی، اس نے اپنا پلوٹھے کا حق یعقوب کے ہاتھ میں بھیج دیا. حالانکہ خدا نے آلریڈی اس کے بارے میں بتا دیا تھا کہ بڑا ہوگا وہ چھوٹے کی خدمت کرے گا، لیکن حالات ایسے بنتے جا رہے تھے جو یعقوب اور عیساؤ کو معلوم نہیں تھے. لیکن خدا قادر مطلق ہے، وہ تو جانتا تھا کہ آگے کیا ہوگا. خدا اس طرح وہ ان حالات کو استعمال کرتا ہے انسان کے لیے جو چل رہے ہوتے ہیں. خدا نے انسان کو فریڈم دی ہوتی ہے کہ وہ کس چیز کو چن لے. اس لیے کئی دفعہ خدا پیشن گوئیوں کو استعمال کرتا ہے کہ یہ ہوگا. یہاں پر پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح اس نے اپنا پلوٹے کا حق یعقوب کے ہاتھ میں بھیج دیا. ہم فاسٹ فارورڈ تھوڑا سا جاتے ہیں. ربکا نے یعقوب کو کہا کہ بھیس بدل کر تو جا، عیساؤ بن کر تو چلا جا، اور اپنے باپ اسحاق سے کس طرح برکت حاصل کر. حالانکہ یہ سب کچھ یعقوب کا تھا، لیکن یعقوب اور اس کی ماں نے اس کو اس طرح پلان کیا. تو میرا خیال ہے کہ اسی وجہ سے شاید یعقوب کو بھاگنا اور پھر وہ اپنے ماموں لابن کے انڈر رہ کے 20 سال مشقت والی زندگی گزارنی پڑی. شاید اگر وہ یہ نہ کرتا تو خدا معجزانہ طور پر ہی اس کو بڑھا دیتا. اور عیساؤ تو اس کے بارے میں خدا نے کہہ دیا تھا پہلے ہی کہ اس کی جو نسل ہوگی وہ کس طرح بگڑے گی. اب غور کرنا ہے آپ نے، جب اب خاص لعنت اور برکت کے بارے میں بات کرتا ہوں. پیدائش 27 باب 26 میں لکھا ہے، پھر اس کے باپ اسحاق نے اسے کہا، اے میرے بیٹے اب پاس آ کر مجھے چوم. اس نے پاس آ کر اسے چوما، تب اس نے اس کے لباس کی خوشبو پائی اور اسے دعا دے کر کہا، دیکھو میرے بیٹے کی مہک اس کھیت کی مانند ہے جسے خدا نے برکت دی ہو. او خدا آسمان کی اوس اور زمین کی فربہی اور بہت سا اناج اور میں تجھے بخشے. یہ جو بلیسنگ تھی، جب یہ اس طرح بلیس نے کیا تو یہ کوئی یہ نہیں تھا کہ یہ اس کا صرف دل کا خیال تھا، لیکن یہ پاک روح کی طرف سے تھا جب اس نے یہ بلیسنگ اس کو دی. اگلی آیت، قومیں تیری خدمت کریں گی، قبیلے تیرے سامنے جھکیں گے، تو اپنے بھائیوں کا سردار ہو اور تیری ماں کے بیٹے تیرے آگے جھکیں. اگلا حصہ کیا ہے 29 آیت کا؟ غور کرنا آپ نے، اس پہ آپ مارک کر لیں. 27واں باب اس کی 29 آیت کا جو اگلا حصہ لکھا ہے، جو تجھ پر لعنت کرے وہ خود لعنتی ہو اور جو تجھے دعا دے وہ برکت پائے. ایگزیکٹ وہی ورڈ ہے. کس کے لیے کہا ہے؟ عیساؤ کے لیے نہیں، یہ یعقوب کے لیے کہا گیا ہے. خاص وہی ورڈ ہے، جو تجھے لعنت کرے
वो खुद लानती हो और जो तुझे दुआ दे वो बरकत पाए। एग्जैक्ट वही वर्ड है। आगे जब इवन वो अपने मामू के घर की तरफ जा रहा होता है तो वहां भी इसहाक फिर उसको ब्लेस करता है याकूब को। 28 बाब 3-4 आयत में लिखा है, कादर मुतलक खुदा तुझे बरकत बख्शे और तुझे बरोमंद करे और बढ़ाए कि तुझसे कौमों के जत्थे पैदा हों, और वो इब्राहिम की बरकत तुझे तेरे साथ तेरी नस्ल को दे कि तेरी मुसाफरत की ये सरजमीन जो खुदा ने इब्राहिम को दी थी तेरी विरासत हो जाए। इब्राहिम, इसहाक और अब याकूब, जिस तरह खुदा ने इब्राहिम को ब्लेस किया, इब्राहिम ने इसहाक को ब्लेस किया, उसने वो पास की वो सारी ब्लेसिंग किसके लिए? याकूब के लिए। इसहाक क्या कह रहा है? अपने बेटे को, और वो इब्राहिम की बरकत तुझे तेरे साथ तेरी नस्ल को दे कि तेरी मुसाफरत की ये सरजमीन जो खुदा ने इब्राहिम को दी थी तेरी विरासत हो जाए। अब याकूब के बारे में थोड़ा सा गौर करें कि खुदा की याकूब के साथ मोहब्बत। फिर आगे थोड़ा सा जाते हैं, एक बहुत ही जबरदस्त वाकया हमें मिलता है। जब याकूब अपने मामू लाबन की तरफ रवाना होता है तो इसी पैदाइश के 28वें बाब में हम पढ़ते हैं, और याकूब बीर सबा से निकलकर हारान की तरफ चला और एक जगह पहुंचकर सारी रात वहीं रहा, क्योंकि सूरज डूब गया था। और उसने उस जगह के पत्थरों में से एक उठाकर अपने सरहाने धर लिया और उसी जगह सोने को लेट गया। और ख्वाब में क्या देखता है कि एक सीढ़ी ज़मीन पर खड़ी है और उसका सिरा आसमान तक पहुंचा हुआ है, और खुदा के फरिश्ते उस पर से चढ़ते उतरते हैं। अमेजिंग। वर्स 13 में लिखा, खुदावंद उसके ऊपर खड़ा कह रहा है कि मैं खुदावंद तेरे बाप इब्राहिम का खुदा और इसहाक का खुदा हूँ। मैं ये ज़मीन जिस पर तू लेटा है तुझे और तेरी नस्ल को दूंगा, और तेरी नस्ल ज़मीन की गर्द की ज़र्रों की मानद होगी, और तू मशरक़ और मगरब और शमाल और जनूब में फैल जाएगा, और ज़मीन के सब कबीले तेरे और तेरी नस्ल के वसीला से बरकत पाएंगे। गौर करें, ब्लेसिंग की अगर बात करें ना, ब्लेसिंग, द ब्लेसिंग ऑफ इज़राइल, इसराइल की बरकत। देखें, अब यहाँ पे सिर्फ याकूब है जिसको ये इसराइल का लक़ब दिया जाने वाला है, उससे ही खुदा बात कर रहा है। और एक और बात पर गौर करें, इब्राहिम, इसहाक और याकूब की जब हम बात पढ़ते हैं, जब उनकी ज़िंदगी हालात पढ़ते हैं, और जितनी दफ़ा याकूब के साथ खुदा ने बात की है, याकूब के साथ खुदा ने कलाम किया, ना इब्राहिम के साथ किया ना ही इसहाक के साथ किया, सबसे ज़्यादा दफ़ा खुदावंद ने याकूब के साथ कलाम किया। तो यहाँ पे भी वही बरकत जो इब्राहिम के ज़रिए से पहली दफ़ा मिली, फिर उसके बाप के ज़रिए से, फिर अब खुद खुदा उससे कलाम कर रहा है, उस बात को और एक्सपैंड कर दिया उसकी बरकत को, कि तेरी नस्ल ज़मीन की गर्द की ज़रों की मानद होगी, और तू मशरिक़ और मगरब और शुमाल और जनूब में फैल जाएगा। ये इसराइल की नस्ल की बात की जा रही है, किसी और नस्ल की नहीं। चले इब्राहिम की तो बात करते हैं तो उसमें आप ठीक है शामिल कर सकते हैं उसके औलाद को भी, लेकिन यहाँ तो सिंगुलरली वाहिद याकूब है, और याकूब से कलाम खुदा कर रहा है, और ज़मीन के सब कबीले तेरे और तेरी नस्ल के वसीला से बरकत पाएंगे। यही था ना जब इब्राहिम को खुदा ने कहा कि दुनिया के सब कबीले तेरे वसीले से जाओ, तो यहाँ पे लिखा है ज़मीन के सब कबीले तेरे और तेरी नस्ल के वसीला से बरकत पाएंगे। एक और बात, और देख मैं तेरे साथ हूँ, और हर जगह जहाँ कहीं तू जाएगा तेरी हिफाजत करूँगा, और तुझको इस मुल्क में फिर लाऊंगा, और जो मैंने तुझसे कहा है जब तक उसे पूरा ना कर लूँ तुझे नहीं छोड़ूंगा। ये है वादा याकूब के साथ। और जो अभी हमने पढ़ा कि इसहाक ने एग्जैक्टली वही अल्फाज कहे कि जो तुझे लानत करे वो लानती हो, जो तुझे बरकत दे वो बरकत पाए। तो अगर उसमें आप कभी महसूस कर सकते थे कि ये नहीं कहा गया कि दुनिया के सब कबीले, तो ये यहाँ पे लिख दिया गया है। और इसका प्रैक्टिकली सबूत हम कहाँ पे देखते हैं? आगे जाके जब वो अपने मामू के घर, अपने मामू लाबन के घर जाता है, तो वहाँ हम देखते हैं कि किस तरह खुदा उसको बरकत देता है। जब वो याकूब वहाँ जाता है तो उसकी वजह से खुदा उसको बरकत देना शुरू कर देता है। बल्कि जो उसका मामू लाबन था वो इवन उससे ये इकरार करता है। असल में इवन लाबन जो था वो
क्लेवर आदमी था, को पता चल जाए कि बंदा ये सही है और इससे उसे फायदा हो रहा है, और उसके साथ उसने कई दफा चलाकी उसका की, बल्कि उसने ये अल्फाज कहे। 30 बाब और उसके 27वीं आयत में लिखा है, तब लाबन ने उसे कहा, अगर मुझ पर तेरे करम की नजर है तो यहीं रह, क्योंकि मैं जान गया हूं कि खुदावन ने तेरे सबब से मुझको बरकत बख्शी है। वाह! हालांकि वो चलाकी कर रहा था, लेकिन फिर भी उसने उसको अपने घर में क्योंकि रखा, अपनी बेटियां शादी के लिए दे दी, अपना सारा बिजनेस आवा, इवन उसके बेटे भी उससे जेलस करने लगे, और उसने कई दफ़ा चलाकी से उसकी उजरत भी बदली, लेकिन क्योंकि खुदा उसके साथ था तो इसलिए खुदा ने उसको बरकत दी। क्योंकि उसने जो याकूब को अपने घर में रखा तो उसने वहाँ पे मेहनत मशक्क़त की, तो इस वजह से खुदा ने बरकत मिली। जो तुझे मुबारक है, मतलब जो तेरे साथ ठीक होगा, खुदा ने उसको बरकत दी। हालांकि इस बात का याकूब को पता था कि ये मेरे साथ चलाकी कर रहा है। याकूब भी बहुत होशियार आदमी था। तो उसके बाद जब वो वहाँ से निकल आता है, इवन चोरी से अपने मामू के घर से, तो फिर अगर आपको याद होगा कि लाबन भी उसका गुस्से से ताकब करता है उसको क्या नुकसान पहुँचाने के लिए। लेकिन हम फिर पढ़ते हैं कि जब वो उसका ताकब करता है तो 31वें बाब में लिखा है, और 30 दिन लाबन को खबर हुई कि याकूब भाग गया, तब उसने अपने भाइयों को हमरा लेकर 7 मंजिल तक उसका ताकब किया और जलाद के पहाड़ पर उसे जा पकड़ा। लेकिन 24 आयत कहती है, और रात को खुदा लाबन अरामी के पास ख्वाब में आया और उससे कहा कि खबरदार तू याकूब को बुरा या भला कुछ ना कहना। यानी कि खुदा ने जान लिया था कि ये उसको नुकसान पहुंचाने के लिए जा रहा है, तो खुदा ने वहीं उससे कहा कि खबरदार तू याकूब को बुरा या भला कुछ ना कहना। तो ये प्रैक्टिकली हम देखते हैं, खुदा ने जो बरकत दी थी, पहले मेहरबान रहा, ठीक रहा, तो उसको बरकत भी मिली। जब नुकसान पहुंचाने का इरादा किया तो खुदा उसके खिलाफ हो गया। आगे जाके 42वीं आयत में लिखा है 31-42, अगर मेरे बाप का खुदा इब्राहिम का मबूद जिसका रोब इसहाक मानता था मेरी तरफ ना होता तो तू जरूर ही मुझे खाली हाथ जाने देता। खुदा ने मेरी मुसीबतों मेरे हाथों की मैंने देखी है, और कल रात तुझे डांटा भी है। खुदा ने उससे डांटा, क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है कि मैं तेरे दुश्मनों का दुश्मन और तेरे खालफों का मुखालफ। ये बातें हमें बताती है कि खुदा ने कितनी बड़ी बरकत उसको दी, कितना उसको इसराइल से प्यार था। तो फिर वो जब उससे मिलता है तो फिर सुलह सलामती से वहां से वो एक दूसरे से जुदा होते हैं। और आगे हम फिर जाके 32वें बाब में पढ़ते हैं। पहली आयत में बड़ी खूबसूरत बात है। याकूब ने भी अपनी राह ली, जब वो बिछड़े फिर उन्होंने एक प्रॉमिस किया अपने के दरमियान अपने मामू के साथ, तो लिखा है, और याकूब ने भी अपनी राह ली और खुदा के फरिश्ते उसे मिले। खुदा के फरिश्ते मिले बियाबान में जब वो जा रहा था, तो क्या खुदा का फरिश्ता नहीं बल्कि फरिश्तों की टोली उसे मिली, और याकूब ने उनको देखकर कहा कि ये खुदा का लश्कर है, और उस जगह का नाम महानीम रखा। ये वो शख्स है जिसकी रखवाली बियाबान में भी फरिश्ते कर रहे थे। वो लिखा है ना, खुदावंद से डरने वालों के चारों तरफ खुदावंद का फरिश्ता खैमाजन होता है, उसे हर बला से महफूज रखता है। खुदा के फरिश्ते उस जगह पर भी उसके चारों तरफ खैमाजन थे। और उसके बाद आगे जाता है, जब वो बड़ी ही अमेजिंग स्टोरी हमें मिलती है इसी 32 बाब के आखिर में, जब याकूब थोड़ा सा डर रहा था अपने भाई ईसाऊ से मिलने के लिए, तो फिर क्या होता है, आपको याद आया कुछ? खुदा के साथ कुश्ती। ये कौन शख्स है जो खुदा के साथ कुश्ती लड़ सकता है? और उसने जब वो कुश्ती लड़ता रहा, लिखा है, और उसने कहा मुझे जाने दे, क्योंकि पोप फट चली। याकूब ने कहा कि जब तक तू मुझे बरकत ना दे मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। मैं आपसे एक क्वेश्चन करूं कि इस वक्त याकूब जो है उसके पास 11 बेटे हैं, बीवियां हैं, माल और नौकर और चाकर हैं। इतने ज्यादा उसके पास एनिमल हैं कि अगर आप गौर करें, नौकर चाकर, उसके पास एक लश्कर था कि उसने अपने उस बड़े जो झुंड था जानवरों का, उसमें से जो अपने भाई ईसाऊ के लिए तोहफे भेजे वो तकरीबन 500 जानवर थे, गधियां, ऊंट, बकरे, बकरियां, जो कुछ भी। तो आप सोचें कि जो बंदा इतना गिफ्ट अपने भेज रहा तो उसके पीछे क्या होगा। उन दिनों में यही दौलत होती थी, कितना कुछ था उसके पास, बेटे थे, नौकर चाकर थी, बीवियां थी, सारा उस कितना मालदार शख्स था।
آج تو دنیا اسی چیزوں کو برکت سمجھتی ہے. میرے پاس اتنے گھر ہیں, بینک میں اتنا پیسہ ہے, جیولری ہے, میرے پاس اتنی بڑی پوزیشن ہے, میرے بچے بڑے بڑے اچھے مقام پہ پہنچے ہیں, بڑی بڑی اچھی تعلیم ہے, ان کے پاس بھی بڑا کچھ ہے. یہ ہے آج دنیا کی. تو یہ اس سے تو وہ بھرا پڑا تھا, یعقوب بھرا پڑا تھا. لیکن اور یہ بندہ کیا کہہ رہے, یعقوب نے کہا کہ جب تک تو مجھے برکت نہ دے میں تجھے جانے نہیں دوں گا. کون سی برکت تھی؟ کس چیز کی اس کو بھوک تھی کہ اس نے اس کشتی میں ایون اپنی ٹانگ وہ زخم برداشت کر لیا, لنگڑا لی, لیکن اس نے کہا جانے نہیں دوں گا جب تک تو مجھے برکت نہ دے. کیا بلیسنگ وہ مانگ رہا تھا, جب تک تو مجھے برکت نہ دے میں تجھے جانے نہیں دوں گا. He was not looking for this worldly prosperity, دنیا کی دولت, دنیا کا سکون, دنیا کی شان و شوکت نہیں مانگ رہا تھا. اور اگر غور کریں تو اسی طرح اس کے باپ دادا نے بھی خیموں میں زندگی گزاری. ابراہیم کو خدا نے کتنا کچھ نہیں دیا تھا, اتنا کچھ دیا کہ جب ایون اپنے بھتیجے لوط سے اس نے علیحدہ ہونا تھا تو اس نے کہا تو چن لے جو اچھا ہے, آئی ڈونٹ کیئر, کیونکہ وہ ایک ایسے شہر کی تلاش میں تھا جو انسان کے ہاتھوں کا نہیں بلکہ آسمانی شہر کی تلاش میں تھا. تو یہ وہ یعقوب ہے جس کو خدا نے کہا کہ تجھے میں برکت پر برکت دوں گا. آگے لکھا ہے اس نے کہا تیرا نام آگے کو یعقوب نہیں بلکہ اسرائیل ہوگا, کیونکہ تو نے خدا اور آدمی کے ساتھ زور آزمائی کی اور غالب ہوا. یہ ایک بہت گہری بات ہے. یہ نہیں کہ خدا نے اپنی قوت اس کو دکھائی, خدا جانتا ہے اس کی لمٹ کیا تھی. جب ایک شخص جو خدا سے لڑ کر غالب ہوا تو انسان اس کے لیے کیا چیز. یہ اصل میں خدا کہہ رہا ہے, وہ خود یعقوب نہیں کہہ رہا. اور جو اس کو نام دیا گیا وہ نام کیا ہے؟ اسرائیل, جس کی آج دنیا مخالف ہے, جس کے اگینسٹ ہے ساری دنیا. اور یہ ایسے ہی مخالف نہیں, ایسے ہی اگینسٹ نہیں, اور جس کی وجہ ہے خدا نے پہلے کہہ دیا کہ تو ایسی یونیک قوم ہوگی, تیرا شمار دوسری قوموں کے ساتھ نہیں, اکیلی قوم بسے گی, باقی سارے علیحدہ, اسرائیل علیحدہ. ایک اور بات, اسرائیل کا مطلب کیا ہے؟ پرنس آف گاڈ, خدا کا شہزادہ, خدا نے جسے برکت دی. عام طور تو اسرائیل کا مطلب ہے جو آدمیوں اور خدا سے لڑ کر غالب آیا, آدمی اور خدا سے. امیزنگ, ایسے ایسے لقب خدا نے یعقوب کو دیے, اسرائیل کو دیے, تو کیا وہ اس کو ایسے ہی جانے دے گا؟ تب یعقوب نے اس سے کہا میں تیری محنت کرتا ہوں, تو مجھے اپنا نام بتا دے. اس نے کہا کہ تو میرا نام کیوں پوچھتا ہے, اور اس نے اس سے وہاں برکت دی. اور اس کے بعد آگے جاتا ہے جب وہ 30 باب کے خدا نے اسے کہا کہ تیرا نام یعقوب ہے, تیرا نام آگے کو یعقوب نہ کہلائے گا بلکہ تیرا نام اسرائیل ہوگا. سو اس نے اس کا نام اسرائیل رکھا. پھر خدا نے اسے کہا کہ میں خدائے قادر مطلق ہوں, تو برومند ہو, بہت ہو جا, تجھ سے ایک قوم بلکہ قوموں کے جتھے پیدا ہوں گے, اور بادشاہ تیرے سلب سے نکلیں گے. اور یہ ملک جو میں نے سنے, یہ ملک جو میں نے ابراہیم اور اسحاق کو دیا ہے سو تجھ کو دوں گا, نہ تو اسماعیل کو, نہ ہی کتورا کے بیٹوں کو, اور نہ کسی اور کو. ابراہیم, اسحاق اور پھر تجھ کو دوں گا, اور تیرے بعد تیری نسل کو بھی یہی ملک دوں گا. اور خدا جس جگہ اس سے ہم کلام ہوا وہیں اس کے پاس سے اوپر چلا گیا. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح خود اسرائیل مصر کی غلامی میں جاتا ہے. بہت سارے لوگ اس کو بے سوچے سمجھے بات کر دیتے ہیں کہ شاید اسرائیل جو تھا مصر کی غلامی میں اپنی بدکاری, اپنی نافرمانی اور اپنے گناہ یا کس طرح سے مصر کی غلامی میں 400 سال تک رہا. خدا کا کلام کہتا ہے اس نے ابراہیم کے ساتھ جب ایک عہد باندھا, جلتی مشل میں جب اس کے ساتھ اس نے عہد باندھا, تو وہاں خدا نے اس کو آلریڈی بتا دیا تھا کہ تیرے لوگ ایک ایسے ملک میں جا کر 400 سال تک غلامی میں رہیں گے. خدا نے بتا دیا تھا اس سے پہلے ہی. ان کی کوئی غلطی نہیں تھی اسرائیل کی کہ یہ وہ غلامی میں جاتے, یا ان کے کوئی بدکاری نہیں تھی جس کی وجہ سے یہ اس غلامی میں گئے. اس مصر میں جانے کی وجہ کیا بنی تھی؟ کال بنا تھا, ساری دنیا میں کال پڑا, تو خدا نے اس سے پہلے ان کے لیے وہاں یوسف کو بھیج دیا تھا. اور ایون اسرائیل کو جب پتہ بھی چل گیا مصر کا میں اس کا بیٹا ہے, تو وہ ایک دم بھاگ کے نہیں چلا گیا بلکہ وہ ڈر رہا تھا جانے کے لیے. خدا جانتا تھا. تو پھر خدا نے اس کو کیا کیا؟ پیدائش 46 باب
46 में खुदा ने रात को रोया में इसराइल से बातें की और कहा, मैं खुदा तेरे बाप का खुदा हूँ, मिस्र में जाने से ना डर, क्योंकि मैं वहां तुझसे एक बड़ी कौम पैदा करूंगा, मैं तेरे साथ मिस्र को जाऊंगा, फिर तुझे जरूर लौटा भी लाऊंगा और यूसुफ अपना हाथ तेरी आंखों पर। गॉड सेंड इजराइल इनटू इजिप्ट। गुलामी में अगर गए तो खुदा ने उनको भेजा वहां पर। इसराइल नहीं जा रहा था, वो डर रहा था। सिर्फ यही नहीं, मुशक्कत और तशद्दुद और सारा कुछ, उससे पहले यूसुफ के दौर तक उस मुल्क में उनका क्या हाल था। और अगर जाके 47 चैप्टर में पढ़े तो लिखा है यूसुफ ने अपने बाप और भाइयों को बसा दिया और फराउन के हुक्म के मुताबिक रेमसिस के इलाका को, जो मुल्क मिस्र का नहायत जरखेज खिता है, उनकी जागीर ठहरा दिया। सबसे जरखेज खिते उनको दिया। इसराइली मुल्क मिस्र में जश्न के इलाका में रहते थे, उन्होंने वहाँ अपनी जायदादें खड़ी कर ली और वो बड़े और बहुत ज़्यादा हो गए। और यकूब मुल्क मिस्र में 17 बरस जिया। सो यकूब की कुल उम्र 147, यानी कि वहाँ ब्रोमंद हुए, स्ट्रॉन्ग हुए। खुदा ने वहाँ पर उनको बढ़ाया। ये तो फिर हुआ जब हम पढ़ते हैं कि एक यूसुफ मर गया, तो उसके बाद वो एक ऐसा बादशाह आया जो यूसुफ को नहीं जानता था, लेकिन वहाँ पर फिर भी वो बड़ी शान से रहे। बल्कि अगर यकूब की वफात देखें ना तो इब्राहिम की वफात उस तरह, ना इसहाक की वफात इस तरह। बेशक वो भी पीस में मरे, इसके बाप दादा इसहाक और इब्राहिम, लेकिन यकूब की वफात की जो शहाना तदफीन है, मैं कहता हूं कि किसी की भी नहीं हुई। इतना खुदा उसको प्यार करता था। जो इसको शान मिली आखिरी दिनों में, जो इसको रिस्पेक्ट मिली कि कितने दिन मातम किया, इसके बारे में अगर आप पढ़ेंगे ना, पैदाइश का आखिरी जो चैप्टर है वहां पर जाके पढ़े, लिखा है, तब यूसुफ अपने बाप के मुंह से लिपट कर उस पर रोया और उसको चूमा, और 40 दिन तक उसको अंबाम करते रहे, उसकी बॉडी को प्रिजर्व करते रहे। 30 दिन फिर उन्हें और मातम किया, 70 दिन। फिर लिखा है 7वीं आयत में, सो यूसुफ अपने बाप को दफन करने चला और फराउन के सब खादम और उसके घर के मशाइख और मुल्क मिस्र के सब मशाइख, यानी कि जो मिस्र के बड़े बड़े लोग थे, बहुत बड़ा जलो था। फिर 7 दिन जाकर उसने जहां दफन करना था वहां मातम किया, क्योंकि यकूब ने कहा था कि जहां इब्राहिम इसहाक और उनको उनकी बीवियों के साथ दफन किया, उसी में मुझे भी दफन करना। तो वहां लोग हैरान थे कि ये कौन है, ये कौन लोग हैं कि जितना बड़ा जलो था, यानी कि शाहाना। तो ये यकूब की शान है। तो उसके बाद मैं आखिर पे चलता हूँ। जो आखिरी मेरा पॉइंट है वो है गिनती की किताब में। आपने बलक और बलाम के बारे में सुना होगा। जब बलक बलाम को इसराइल पर लानत करने की बुलाता है, अगर आप पूरा चैप्टर पढ़े ना, बलाम की स्टोरी से आप वाकिफ हैं, ये लानत के लिए खास चैप्टर है। तो उसने क्यों बुलाया बलाम को? क्योंकि वो डर रहा था कि वो कहता है ये अम्बो का अम्बो तो हमें चट कर देगा। तो उसने खास उसको बुलाया। उसने कहा, अगर आप गिनती 22:6 पढ़े तो लिखा है, सो अब तू आकर मेरी खातिर इन लोगों पर लानत कर, क्योंकि ये मुझसे बहुत कवि हैं। फिर मुमकिन है कि मैं गालिब आऊं और हम सब इनको मारकर इस मुल्क से निकाल दे, क्योंकि मैं जानता हूं कि जिसे तू बरकत देता है उसे बरकत मिलती है, जिस पर तू लानत करता है वो मलाऊन होता है। ये खास वही अल्फाज है। और जब वो जाने लगा तो खुदा ने बलाम से कहा, तू उनके साथ मत जाना, तो उन लोगों पर लानत ना करना, इसलिए कि वो मुबारक हैं। ये खुदा कह रहा है, ये खुदा कह रहा है किसके बारे में? इसराइल, उसकी नस्ल जो 12 कबीले उस वक्त उस मोआब के इलाकों में डेरे डाले हुए थे, बड़े सुकून पुरसुकून से। और वो कौम क्या थी? इतनी थी, इर्द गिर्द की कौमें कांप रही थी, डर रही थी खौफ से उनके साथ। तो फिर जब वो गया तो खुदा ने उसके क्या किया? क्या कि तू जो कुछ मैं तेरे मुंह में डालूं तूने वही करना है। तो उसने कहा, मेरी इतनी मजाल के मैं कुछ बोलूं, जो बात खुदा मेरे मुंह में डालेगा वही मैं कहूंगा। 23वां बाब, इसमें अगर गौर करें ना तो तकरीबन 13-14 टाइम लानत का लफ्ज आया है और उसके साथ 12-13 टाइम बरकत का आया है। तो जब वो वहां पहुंचा, उसने बड़े बड़े 7 मजबे बनाए, बड़े बड़े वहां पे बैल और ये तो वो कुर्बानियां चलाई, और 3 डिफरेंट जगहों से उसने इसराइल को देखकर उस पर लानत करने की कोशिश की, लेकिन लानत ना हो कर सका। तो बलाम कहता है, मैं उस पर लानत कैसे करूं जिस पर खुदा ने लानत की? मैं उसे कैसे फटकारूं जिसे खुदा ने नहीं फटकारा? ये वो कौम है जो अकेली बसी रहेगी
اور دوسری قوموں کے ساتھ مل کر اس کا شمار نہ ہوگا۔ یعقوب کی گرد کے ذروں کو کون گن سکتا ہے؟ بنی اسرائیل کی چوتھائی کو کون شمار کر سکتا ہے؟ کاش میں صادقوں کی موت مروں، میری عاقبت بھی انہی کی مانند ہو۔ یہ ہے بلعام کی چاہت کہ میری عاقبت بھی ان لوگوں جیسی ہو، ان کی طرح ہو، میرا آخر بھی۔ اس کی یہ دلی ڈیزائر تھی جب اس نے بلیسنگ کی کہ اس قوم کے جس کو خدا پیار کرتا ہے۔ جب بلعام نے دیکھا خداوند کو یہی منظور ہے کہ اسرائیل کو برکت دے، خداوند کو منظور ہے، تو وہ پہلے کی طرح تیسری دفعہ شگون دیکھنے گیا، اور پھر وہ جب برکت دینے لگا تو بلعام کیا کہتا ہے؟ 5ویں اور 9ویں آیت جو میری اس پیغام کا آخر ہے، آخری آیت، یہ ڈاکٹر صاحب کی اس بات کا جواب ہے۔ غور کریں، 5ویں آیت میں لکھا ہے، اے یعقوب تیرے ڈیرے، اے اسرائیل تیرے خیمے کیسے خوشنما۔ 9ویں آیت غور کر لیں، لکھ لیں، لائن لگا رہے۔ جس طرح ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں نا، یہ میں نہیں کہہ رہا، میں کلام مقدس، تو یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں لائن لگا رہے۔ وہ دبک کر بیٹھا ہے وہ شیر کی طرح، بلکہ شیرنی کی مانند لیٹ گیا ہے، اب کون سے چھڑے گا؟ آخری 2 لائنیں، جو تجھے برکت دے وہ مبارک ہو، جو تجھ پر لعنت کرے وہ ملعون ہو۔ ایگزیکٹلی سیم بلیسنگ اسرائیل کا نام لے کر، یہ ساری باتیں کس کے ساتھ ہو رہی ہیں؟ اسرائیل۔ اگر کسی کو شک ہے تو 5ویں آیت میں نے اس لیے پڑھی ہے کہ دونوں نام دہرا دیے ہیں، اے یعقوب تیرے ڈیرے، اے اسرائیل تیرے خیمے کیسے خوشنما ہے۔ یہی وہ بات تھی، جو تجھے مبارک کہیں وہ مبارک ہوں گے، جو تجھ پر لعنت کریں ان پر لعنت خدا کرے گا۔ میں یہ صرف اس لیے کہنا چاہ رہا ہوں، اور اس آج کے اس حالات کے حوالے سے بھی ہے کہ خدا نے آلریڈی لکھ دیا کہ اس قوم کا شمار دوسری قوموں کے ساتھ نہیں ہوگا، یہ اکیلی بسے رہے گی، اور یہ شیر کی طرح بلکہ شیرنی کی مانند۔ اب کون اسے چھیڑے؟ خدا اسرائیل کا محافظ ہے، خدا اسرائیل کا چنڈال ہے، خدا اس کا محافظ ہے، کون اس کو چھیڑ سکتا ہے؟ Blessed is he who blessed you and cursed is he who cursed you۔ مگر کسی کو اگر یہ لگتا ہے، یہ آپ پر انصاف ہے کہ یہ واقعی وہ ان کی بات کا جواب ہے یا نہیں ہے، تو ڈزنٹ میٹر۔ میں نے کوئی یہ بات ان کو نیچا دہانے کے لیے نہ، ان کو ہی از ویری گڈ، بہت اچھا خدا کا آدم ہے، خدا اس کو اور برکت دے۔ تو اس کلام کے حوالے سے خداوند آپ کو برکت دے۔ اگر کوئی ایسی بات آپ نے کہنی ہو، کرنی ہو، بعد میں میسج کر سکتے ہیں، کال کر سکتے ہیں۔ آئی ایم ریڈی ٹو آنسر یور کویسچن۔ گاڈ بلیس یو۔